हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और लगातार अपनी मेहनत में लगे होंगे। और आज आप लोगों के लिए लेकर आया है मैथ्स वाला जो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा जिसका नाम है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स मैं आप लोगों को आज शुरू करने वाला हूँ। इस चैनल के माध्यम से जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो रियल नंबर है और ये मैथ का चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 क्लास 10 का है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। पहले हम लोग जान लेते हैं वास्तविक संख्या। आज हम लोग पढ़ रहे हैं और वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या, पहला हम लोग का परिमेय है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में 12√625 है और 0.12345 कोमा 4/5। यानी इसका अर्थ है कि जहाँ q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि q में 0 न होना चाहिए। यानी हम लोग का जो संख्या होना चाहिए p/q का रूप का। जैसे कि ये 12 है तो 12 को लेते हैं तो इसका नीचे हम एक मान लेंगे, इसका मतलब भी 12, यानी ऊपर वाला p हो गया और नीचे वाला q हो गया। ठीक है, जैसे कि रूट में 625 संख्या लेना है रूट में, लेकिन ऐसा संख्या लेना है जो रूट से पूर्ण रूप से बाहर निकल सके। ठीक है, जैसे कि रूट में 625 है तो ये हम लोग का रूट में जो 625 है ये 25 का वर्गमूल है, यानी 25 पूर्ण रूप से संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है जो हम लोग का बाहर निकल गया। ठीक है, जैसे कि 0.12345 है, यानी ये भी हम लोग का पूर्ण संख्या है। ठीक है, 4/5 यानी 4/5 का मतलब ये है ऊपर वाला हम लोग का p है और नीचे वाला q है, यानी ये हम लोग का हुआ परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि 0.123 और ये डैश का मतलब कि जैसे कि देखिए यानी 0.123 यानी ये सही कर संख्या जा रहा है। अब ये संख्या की लिमिट नहीं है कि ये संख्या यहीं तक रुक गया, ये भी संख्या क्या हो रही है? आगे जा रही है। इसका यहीं इनफाइनाइट तक जा रही है। इसका मतलब ये है कि हम लोग का संख्या अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक ये संख्या पूरा नहीं होगी यानी हम लोग का परिमेय संख्या मतलब कि नहीं आएगी, यानी अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का अपरिमेय संख्या की एग्जाम्पल है। जैसे कि आप लेते हैं एग्जाम्पल में अपरिमेय संख्या में रूट में 343 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो बाहर निकलिएगा उसका गुणनखंड कीजिए तो गुणनखंड करने पर 7 × 7 × 7 का रूप का आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 7 और 2 7 है तो 2 7 तो हम लोग का बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी अगर संख्या दो समान दो संख्या है तो हम लोग का बाहर निकल सकता है। और निकलेगा कितना? 1 निकलेगा। ये 7 तो निकल गया लेकिन 7 अकेला पड़ गया हम लोग का, तो ये क्या हो जाएगा? रूट में, यानी रूट में फिर से आ गया। इसका मतलब हम लोग का ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम लोग का हुआ अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब बचाए ना आप लोगों की ये परिमेय और अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल को है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों को पास करते रहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। और दूसरा टॉपिक हम लोग का है सहभाज्य संख्या। क्या है? सहभाज्य संख्या। यानी सहभाज्य संख्या आपका क्या कहलाता है? सहभाज्य संख्या हम लोग कहलाता है कि वैसी संख्या जो युग्म हो, युग्म में मतलब युग्म मतलब होता है जोड़ा, जो जोड़ा में हो और जिसका HCF केवल 1 हो। यहाँ पे 1 होगा, केवल 1 हो।
ठीक है, यानी कितना हो, केवल एक। जैसे कि अब लेते हैं एग्जाम्पल में 18 और 25। अब 18 और 25 लेते हैं एग्जाम्पल में। देखिए इसका HCF निकालने पर हम लोग का एक आना चाहिए। तो देखिए 2 से हम लोग का कट जाएगा 9 मर्द में, और ये 3 से 3 मर्द में, और ये 3 से 3 1 मर्द में। इसी प्रकार से 25 का करते हैं। तब 25 का हम लोग का हो जाएगा 5 से 25 5 मर्द में, और 5 से 5 1 मर्द में। इसका देखिए कॉमन हम लोग को लेना है, यानी कि जब इसमें 2 होगा तो इसमें भी 2 होना चाहिए। बताइए इसमें 2 है, नहीं है। यहाँ पर तो 5 है, तो हम लोग का ये नहीं मिल रहा है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। यानी जब इस प्रकार की संख्याएं मिलेगी और यो युग्म मतलब जोड़ा में हो, तो उसका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो ये हम लोग का कहलाता है सभाज्य संख्या, जो हम लोग यहाँ पे एक लिख देंगे। यानी अगर आपसे कोई पूछे सभाज्य संख्या क्या है, तो सभाज्य संख्या वैसी संख्या जो युग्म में हो और जिसका HCF केवल 1 हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। इसके शर्त जो होते हैं 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B, ये क्या है, शर्त है। और देखिए इसमें जो प्रमेय दिया है A=BQ+R, जो हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 6 और 7 में पढ़े हुए हैं। भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। उसी प्रकार जैसे हम लोग का क्लास बदलता रहता है, उस प्रकार से हम लोग का सूत्र भी बदला हुआ है। सूत्र